कविता का शीर्षक है शक्ति एक गवाह अनेक। हम इसे अनेकों नाम से पुकारते हैं, लेकिन ये केवल एक ही शक्ति है जो पूरे यूनिवर्स में रहती है, चलती है। हम जानते हैं कि ये सब पावर, ये शक्ति हर जगह मौजूद है, तो इसका ये मतलब है कि ये हम सब में रहती है। उस शक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके बिना कुछ भी तो संभव नहीं है। एकता में भिन्नता, भिन्नता में एकता, खुद ही करता धरता, मौन रह कर देखता। इतनी उदारता क्या उसकी पहचान नहीं है? पर्वतों की ऊंचाई, सागरों की गहराई, हिमालय की दृढ़ता, सुरों की मधुरता, फूलों की मासूमियत, क्या उसका वजूद नहीं है? बहारों का आना, ऋतुओं का बदलना, कांटों में फूलों का खिलकर महकना, कलियों में भी क्या उसकी मुस्कान नहीं है? बादलों की गड़गड़ाहट, पत्तों की सरसराहट, भंवरों का गुंजार, तारों की झनकार, साजों में छिपा नाद, क्या उसकी आवाज़ नहीं है? ऊंचे से ऊंचे पर्वत, उन पर बिछी बर्फ की चादर, झूमती गाती नदियाँ, हरी हरी सुंदर वादियाँ, ये बहते हुए झरने, क्या उसकी शान नहीं है? दूल्हे चांद की चांदनी, संग तारों की बारात, कहीं दिन तो कहीं दिन में भी रात, सन्नाटे में भी क्या उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं है? चांद सूरज रोज खेले लुका छुपी का खेल, ग्रह भी रखते हैं कैसे आपस में तालमेल। चांद तारे अग्नि सूरज में क्या उसका प्रकाश नहीं है? मेघ धरती और आकाश, चातक का अटूट विश्वास, बादलों से पेड़ों का रास, भंवरों को फूलों की आस, पतंगे का चांद से प्यार, क्या उसकी सौगात नहीं है? धरती घूमे दिन और रात, लिए खानों की सौगात, अपने बीजों के खातिर करती मेघों से फरियाद, होती बिन बादल बरसात, क्या ये करामात नहीं है? दूध का भरा भंडार, जन्म से पहले ही तैयार, तरकारी मौसम अनुसार, स्वाद भी जायकेदार, अनगिनत ये फल मेवे, क्या उसका प्रसाद नहीं है? पवन अपनी ही धुन में चलती, कहीं कड़कती धूप निकलती, कभी गिरती कभी संभलती, दौड़ के नदियाँ सागर में मिलती, बहते जल और पवन में क्या उसका प्रवाह नहीं है? दया करुणा का भंडार, खुद आ बैठा दिल में यार, खुद से जोड़ा दिल का तार, किया चेतना का संचार, बिन मांगे दिया ये प्यार, क्या उसका दुलार नहीं है? उसके बिना बहार तो क्या नहीं आती है खिजा, प्रकृति की एक एक रचना उस शक्ति की है गवाह, जर्रे जर्रे में रहने वाला, क्या हमारे हृदय में नहीं है? दम पर चलती फिरती मूरत, सबकी अलग अलग है सूरत, सांचे में ढल कर आई है एक से बढ़कर एक खूबसूरत, हर प्राणी में फिरती श्वास, क्या उसका एहसान नहीं है? जर्रे जर्रे में हाजिर हुजूर हैं, ये सरासर गलत है कि हमसे दूर हैं, सब में उसी का नूर है, उसके दीदार की ज़रूरत ज़रूर है, हर एक में जहाँ, क्या उसका जीता जागता सबूत नहीं है? हृदय में हाजिर जरूर है मगर जब तक मालूम नहीं है डगर, जिनसे दिखती है दुनिया उन आँखों से नहीं आता नज़र, खोज लिए ग्रह नक्षत्र, क्यों उसी की खोज नहीं है? ज़रा सोचें, बनाएंगे और कितने मजहब, बांटेंगे आखिर उसको कब तलक, नज़रअंदाज कब तलक करेंगे, समझेंगे उसका इशारा कब तलक? धड़कते दिलों की धड़कनों में क्या उसी की आवाज़ नहीं है? चांद सूरज की रोशनी किसी से भी वैर नहीं करती, धरती हवा और नदियाँ किसी को भी गैर नहीं समझती, चाहे गोरे हों या हों काले, क्या एक ही पिता की संतान नहीं है? उसकी बनाई प्रकृति भी रखती कोई भेदभाव नहीं, उसने भी कभी किसी से किया सौतेला व्यवहार नहीं, फिर हमारी ही नज़र क्यों उसके समान नहीं है?
मज़हब के नाम पर आखिर खून बहाएंगे कब तलक? कभी रुकेगी ये लड़ाई या यूं ही लड़ेंगे सदियों तलक? धमनियों में बहता लहू सब में क्या एक समान नहीं है? यदि बनाने वाला भी यही चाहता, कुछ तो निशानी अवश्य बनाता। ऊंची नीची जात पात का कम से कम पता तो लग जाता। उसने दी ऐसी हमको क्यों कोई पहचान नहीं है। अलग अलग रंग के लहू बनाता, लड़ाई झगड़े का चक्कर ही मिटाता। माथे पर धर्म की मोहर लगाता, जन्म लेते ही पहचान में आता। क्या हमको बनाने वाला इतना भी समझदार नहीं है? क्यों गर्व करते हैं उसे अलग अलग नाम देकर? क्यों वैर रखते हैं उसी का नाम लेकर, जिसमें फरेब का तो नामो निशान भी नहीं है? क्यों खून करते हैं उसी के विश्वास का? क्यों आड़ लेते हैं उसी की? क्यों देते हैं उसी का वास्ता, जिसकी रत्ती भर भी हमें पहचान नहीं?